मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल मोटिवेशन पे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है एक छोटे से राज्य की। इससे पहले कि कहानी की शुरुआत करें, यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक छोटा सा राज्य था जिसपे एक बड़े राज्य ने आक्रमण कर दिया था। उनकी बार बार ललकार आ रही थी कि हमसे युद्ध करो। तो छोटे राज्य के जो राजा थे वो घबरा गए कि ना तो उनके पास कोई सैन्य बल था, ना तो कोई साधन था, ना संसाधन था। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस युद्ध को कैसे जीतूंगा। तो अपने सेनापति से बात की है, उन पे इस बात पे चर्चा की है। तो सेनापति जो हैं वो पहले हार मान लिए कि नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सैन्य बल भी नहीं है, ना अच्छा साधन है, ना संसाधन है। तो उन्होंने हार मान ली। लेकिन राजा जो थे वो यूं ही मतलब संतुष्ट नहीं थे कि ऐसे तो हार नहीं मान सकते हम। तो उस छोटे राज्य में एक संत रहा करते थे। तो उनको राजा बहुत मानते थे। तो उनके पास ये पूछे और पूरी कहानी बताए कि हमारे जो सेनापति हैं वो हार मान लिए कि इस तरीके से हम लोग नहीं जीत पाएंगे। तो संत जो थे उनको बोले राजा को कि पहले आप सेनापति को या तो बाहर निकालिए या तो फिर जेल में बंद कीजिए, क्योंकि जो सेनापति दिमाग में ही हार मान लिया है वो सेना को तैयार ही नहीं कर सकता है। तो राजा बोले कि कोई बात नहीं, उसको हम निकाल तो देंगे, लेकिन मेरा जो सेना है उनका नेतृत्व कौन करेगा। तो संत जो थे वो बोले कि मैं करूँगा। तो पास राजा के पास कोई विकल्प ही नहीं था, ऑप्शन भी नहीं था। तो संत को ही सेनापति बना दिए। अब सेनापति अपने सेना को तैयार किए और युद्ध के लिए चल दिए। अब युद्ध के लिए जैसे ही चले तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। तो सेनापति जो संत महात्मा है वो बोले कि मैं आता हूँ भगवान से पूछ करके कि ये जो युद्ध है हम लोग जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो सेना सब कहने लगे कि पत्थर की मूर्ति के हमें कैसे बताएगी कि हम जीत पाएंगे कि नहीं जीतेंगे। तो सेनापति बताया कि मैंने हमेशा दैवीय शक्तियों से बात की है, वो मुझे बता देंगे और उनकी आवाज़ हम समझ जाते हैं। तो बोले कि ठीक है। उसके बाद सेनापति गए वहाँ पे और माथा टेके भगवान से पूछे और वहाँ से आ गए। अब सेना लोग उनका इंतजार कर रहे थे सेनापति का। अब जैसे ही सेनापति आए तो सेना लोग पूछे कि क्या हुआ, क्या बताएं भगवान। तो सेनापति बताएं कि भगवान बोले कि यहाँ से अगर रात में एक प्रकाश निकलता है, रोशनी निकलती है, तो आप समझ जाओ कि आप युद्ध को जीत चुके हो। तो सेना और सेनापति सब इंतजार करने लगे उस पल का। रात में वहीं ठहर गए। अब रात भर जागे। अब रात में देखे कि वहाँ से रोशनी प्रकाश है वो जलने लगी, वहाँ से आने लगी। अब इन लोगों ने पूरी उत्साह में, पूरे पॉजिटिविटी में, पूरा माइंड में सोच लिए कि नहीं अब तो जीत हो गया, क्योंकि भगवान जो बोले थे वो हो गया। तो हम लोग युद्ध को जीत चुके हैं। तो पूरे पॉजिटिव माइंडसेट से चल दिए सुबह युद्ध के लिए। अब पूरे 21 दिनों का युद्ध चला और अंत में छोटे राज्य जो है वो जीत गया। और जब जीत करके वहाँ से आने लगे तो फिर वही मंदिर पास में मिला सामने, जिस पे वो भगवान से पूछे थे कि हम लोग युद्ध जीतेंगे या नहीं। अब सेना लोग बोले सेनापति से कि जाइए सेनापति भगवान को धन्यवाद बोल के आइए। तो सेनापति बोले कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेना बोले कि आप बहुत कृतज्ञ हो, भगवान ने हमें जीत निश्चित करवाई और आप उनको धन्यवाद तक नहीं करना चाहते हो। तो सेनापति बताया कि मैंने ही जलाया था। उससे क्या हुआ कि वो दीपक को जला करके हम आए थे और दिन में वो चीज़ आपको नहीं दिखाई दी, लेकिन रात में वही लाइट आपको दिखाई दी और उसी की वजह से हम लोग युद्ध को जीत पाए और असंभव को संभव बना पाए। यदि हमारे विचार अच्छे हों, हमारे सोच में पॉजिटिविटी हो, तो हम कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, जीत सकते हैं। एक छोटी सी कहानी जो हमें सिखाती है कि लाइफ में कभी भी या तो नेगेटिविटी या तो कुछ भी, कोई भी कठिनाई या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जो हमें वैसे ही मिल जाए, बिना संघर्ष के, बिना कठिनाइयों का मिल जाए, वैसा नहीं है। हमें कोई भी चीज़ के लिए लड़ाई करनी पड़ती है और नेगेटिविटी तो आसपास में बहुत सारी है, लेकिन हमें उसमें पॉजिटिविटी को ढूंढना है। हमारे विचार अच्छे हों, मन सच्चे हों और मेरा सोच अच्छा हो, तो हम कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ।
तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।